एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं 2 दिन बाद अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने 28 तारीख को कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, ना मैंने 1 तारीख को किया। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं 1 तारीख से, मतलब कल से। और आज है 2 तारीख और दिन है मंगलवार। तो अभी तो जो है नाश्ता वगैरह होगा। विपिन तो जा चुके हैं, नाश्ता वो करके नहीं गए हैं क्योंकि सुबह सुबह उठते ही दिल नहीं करता है। तो देखो अब वो दोपहर को आएंगे खाना खाने या नहीं आएंगे, या क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हमारे पास सब्जी रखी हुई है। कल मेरा व्रत था सोमवार को, तो आलू टमाटर की सब्जी थोड़ी सी बच गई है, वो है। और दाल है दिन की, तो उसी से ही होगा, जो कुछ होगा उसी से ही होगा। राजमा भिगाया हुआ है और शाम को हम बनाएंगे राजमा चावल। बहुत टाइम हो गया हमारे घर में राजमा चावल नहीं बने। और वो देखो मेरा गुलदस्ता रखा हुआ है जो विपिन ने दिया था एनिवर्सरी पे। तो मैं ना थोड़ा सा समेट रही हूँ। समेटना मतलब वो वाला नहीं जो रोजाना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम 2-4 महीने में या साल 6 महीने में करते हैं, या जब हमारे यहाँ मौसम चेंज होते हैं तब हम करते हैं। तो वही जो है मैं कर रही हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ चीज़ें उठा कर रखनी है, रजाई वगैरह। तो वो सब मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैं उस मतलब बड़ी पेटी खोलने से पहले छोटी पेटी खोल रही हूँ और उसमें चीज़ें देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे बच्चों को बड़ी आ रही होती हैं तो वो भी मैं रख देती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर इसको यूज़ कर लूँगी, चाहे वो नया कपड़ा हो। ऐसा भी होता है बहुत बार, जैसे किसी ने दिया है और वो गुड्डू या तन्मय को बढ़ा रहा है, तब भी मैं रख देती हूँ, फिर मैं अगले साल निकालती हूँ। तो वो भी मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ इनका नया कपड़ा हो जो मैंने रखा हो तो वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि ध्यान से निकल जाता है कि हमने कब क्या रखा था। मतलब साल 6 महीने में अगर कोई चीज़ रखे तो ध्यान से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी कि कुछ है क्या। और मुझे मिल भी गया था तो मैंने वो गुड्डू को दे दिया है, उसका टॉप मिला है मुझे रखा हुआ। और ये बड़े वाली पेटी में मुझे रजाई रखनी है, वो रखूँगी। और बस वहाँ का तो मैंने कर लिया है। मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो दूध वगैरह बॉयल होने रख देते हैं। दूध आ गया है मेरा, सुबह में आता है मेरा दूध। पहले जब लगा हुआ था तब शाम में आता था, लेकिन उनके यहाँ से हट गया है। तो अब जो है सुबह वाला टाइम हो गया है दूध का। तो दूध का जो है मैंने रख दिया है बॉयल होने। और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है दोनों बच्चों की गर्मा गर्म पूरी सब्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी मतलब आलू की सब्जी रखी है, तो बस यहाँ पे मैंने उनको पूरी सब्जी दे दी है। पूरी रात बनी थी, कढ़ाई चढ़ी हुई थी, मैं रोटी बनाने के मूड में थी, लेकिन बच्चों को होता है ना कि पूरी खानी है, तो मैंने कहा चलो भाई जो मर्जी खा लो, बच्चे खाएं खुश होके, तो बस सब खुश, ऐसा लगता है अपना पेट भर गया। तो यहाँ पर जो है पूरी बेल बेल के रख रही हूँ, क्योंकि ये भी आने वाले हैं। मतलब 4-4 बेलूंगी, फिर उनको सेकूंगी, 4-4 बेलूंगी, इस तरीके से करती हूँ। तो इनको मैंने फ़ोन किया था नाश्ता बनाने से पहले कि तुम आओगे क्या खाने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि घर में बन रहा है, ये भी आकर खा लें। क्योंकि बाहर का ना ये ऐसे ही करते हैं, जब ज़्यादा ही भूख लगेगी तभी खाएंगे, मतलब कंट्रोल से बाहर होने पर, वरना ये नहीं खाते हैं। और अगर ये इनका आने का ऐसा रहता है कि दोपहर में आ भी जाते हैं, कई बार जाने के 2 घंटे बाद भी आ जाते हैं, कई बार सुबह के निकले सीधा रात में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दही दिखा रही थी कि कितनी परफेक्ट दही जमी है। सर्दियों में मैंने दही नहीं जमाई थी घर में, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा दही टाइम लेती है जमने में। लेकिन अभी मौसम अच्छा हो रहा है और आगे आगे दही अच्छी लगेगी, अच्छी भी रहती है, ठंडी रहती है। तो देखिए कितनी परफेक्ट दही जमी है ना, एकदम मतलब पीस से कट रहे हैं, आइसक्रीम की तरह लग रही है। एकदम शानदार दही, पानी वगैरह ऊपर कुछ भी नहीं आया है, जैसे आ जाता है ना दही में पानी। तो इनको देती हूँ मैं दही और सब्जी पूरी। ये भी आए थे, फटाफट से इन्होंने खाना खाया और ये जा चुके हैं। और बस मैं बैठी हुई हूँ अभी। और जैसे हम पूरी पकवान कुछ इस तरह का बनाते हैं ना घर में, तो वो एक पूरे घर में एक वो तेल की वो दौड़ जाती है। मैं नहीं चाहती थी इस टाइम पूरी बनाना, मैं सिंपल रोटी बनाना चाहती थी। और अगर इन लोगों को पराठे चाहिए होते तो मैं पराठे बना देती, लेकिन गुड्डू और तन्मय, खास तौर से गुड्डू को पूरियाँ बहुत पसंद है। और भाई मेरी गुड्डू जिद्दी बहुत है। आप लोगों को लगता है वो सीधी है प्यारी है, वो जिद्दी बहुत है। उसको जो खाना है वो चाहिए उसको। फिर थोड़ा सा मेरे मन में भी ये आ जाता है, मैंने कहा चल यार दे देते हैं। लड़कियां अपने माँ बाप से ही जिद करती हैं और किससे करती हैं। एक टाइम हम औरतों की, हम लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हम हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। लेटती हूँ या प्रेस करती हूँ, और भी मतलब छोटे मोटे काम ना लगे रहते हैं। जब से ये कपड़ों का काम किया है तब से कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी बीच में कोई आया भी था, उनको कपड़े वगैरह दिखाए, फिर वो तब कपड़े तय करना, फिर वो लेके गए। और कल भी मेरे 2 कस्टमर आए थे घर पे ही, वो लेके गए। और कल तो मेरा वीडियो भी गया था।
तो बच्चे भी जो आज उनकी छुट्टी है बच्चों की, एक दिन एग्ज़ाम है एक दिन छुट्टी है, मतलब कल एग्ज़ाम था 1 तारीख को, आज उनकी छुट्टी थी 2 तारीख में। अब कल है एग्ज़ाम, फिर एक दिन की छुट्टी होगी और बीच में ऐसा भी है कि एक दिन की छुट्टी नहीं भी है। तो देखते हैं क्या करते हैं। और गुड्डू फिर से एक्साइटमेंट में है, मम्मी का बर्थडे है। तब मैंने ये बनाया है, ये मैंने बहुत सुंदर बनाता हूँ ना मैं ड्राइंग। हाँ बहुत सुंदर। मैंने देखो आपको दिल भी दिया। आई लव यू मम्मी। आई लव यू लिखना चाहता पर जगह नहीं बची। कोई बात नहीं, लाओ दो, चलो अंदर। इसे ना आप ना अपने टेडी बेयर के पिंक टेडी बेयर के पास रखना। ठीक है, आपके लिए बनाया है मैंने कार्ड। ठीक है। अगर डायरी पूरी खाली हो जाएगी ना। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई, थोड़ा सा बाहर निकली और उसके बाद जो है फिर टाइम हो चला था शाम की चाय का। तो मैंने कहा चलो भैया चाय बना लेते हैं, और दूध का भिगोना भी खाली करना था क्योंकि मैं उसी में चाय बना लेती हूँ, फिर वो साफ़ भी हो जाता है और चाय के लिए अलग से पतीला भी नहीं रखना पड़ता है। मतलब आप में से कौन कौन ऐसा करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ बचा लिया। औरतें ना बड़ी, क्या बोलूँ, मतलब एक दूध का पतीला, मतलब एक चाय का पतीला बचा लिया, दूध के पतीले में बना लिया, तो उसमें भी खुशी होती है ना कि हमने एक बर्तन कम कर लिया मांजने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम चाय पीने भी लग गए हैं। मैं पी रही हूँ चाय और बाहर नेहा है, वो भी चाय पी रही हैं। वो थोड़ा सा शर्माती है, कैमरे वगैरह के सामने नहीं आती है और किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहिए। जिसको जैसे कंफर्टेबल हो उसको वैसे रखना चाहिए। तो बस चाय पी लेंगे फटाफट से और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चाय वाय पी, थोड़ा सा बैठी। उसके बाद मैंने कहा चलो भैया अपना प्रेस का काम निपटाते हैं, प्रेस करते हैं। और प्रेस के कुछ कपड़े ये लेके भी गए हैं बहुत सारे, और कुछ कपड़े, मेरी कुर्तियाँ थी काफ़ी टाइम से, इन पे सलवट हो रही है। एक्चुअली स्वेटर के नीचे तो चल जाता है, लेकिन रोज़ाना में अब गर्मी में ना एक बार प्रेस करके एक बार वैसे ही पहनी जा सकती है, लेकिन तीसरी बार उसको प्रेस चाहिए। तो मैंने कहा चलो कुछ कुर्तियाँ निकालते हैं अपनी, प्रेस करते हैं। गुड्डू का भी कुछ पूछती हूँ, बच्चों के कपड़े देखूंगी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे इस तरीके से करते करते। तो लगभग टाइम हो रहा होगा 7 बजे का, उससे भी 5-10 मिनट ऊपर ही हो सकते हैं क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ और मुझे जोत लगानी है। तो जोत लगानी है तो उससे पहले जो है मैं फटाफट से मुंह हाथ धो लूँगी और फिर मैं अपना जो मंदिर में जाना है, मत्था टेकना है, वो करूँगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि लेट होना जैसा कुछ होता है। भगवान के सामने जब आपका दिल करे तब आप जाकर खड़े हो जाओ। मुझे ये लगता है कि बस हाँ, दिन में 2 बार आपको भगवान जी के सामने खड़े होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि जो हमें मिला है वो ना जाने कितने लोगों को नहीं मिला है। तो मैं अब मंदिर में पूजा करूँगी, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो रही थी और मैंने कंघी भी नहीं की थी सुबह। और जब नहाते ही आप अगर कंघी, चोटी वगैरह नहीं करते हो तो फिर आप पूरा दिन नहीं कर पाते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब कर लूँ। बिंदी तो लगी होती है चेहरे पे, जब तक वो ना हटे तब तक दूसरी बिंदी नहीं लगती। या फिर कई बार दिल कर जाए कि चलो आज बड़ी बिंदी लगाते हैं, छोटी लगाते हैं, तब चेंज होती है। तो मैंने कहा चलो कंघी वंगी कर लेते हैं और बिंदी लिपस्टिक लगाई। उसके बाद मैंने कहा मैं पहले राजमा भी चढ़ा देती हूँ, फिर मैं जाकर मंदिर में बैठूंगी आराम से, शांति से, मतलब 2 मिनट में बैठूंगी क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। चाहे वो किचन का काम हो, घर का काम हो, और चाहे वो भगवान जी के सामने पूजा करने का काम हो, हड़बड़ाहट में नहीं होना चाहिए कि भाई जल्दी 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 करना है। तो बस मैं फटाफट से यहाँ राजमा चढ़ा दूंगी गैस पर, उसके बाद मैं इत्मीनान से मंदिर में जाकर पूजा करूँगी।
पूजा हो गई है और मैं किचन में आ गई हूँ। ये सब्जियाँ ये जब आए थे सुबह में मतलब कि 11 या 11:30 के करीब आए होंगे, तो उसी टाइम ये लेकर आए थे। तो बस उस टाइम तो मैं इनको रख नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इनको देखते हैं, इनको रख देते हैं। टमाटर वगैरह हैं, बहुत सारी सब्जियाँ मंगा ली थी मैंने, लौकी, कटहल। तो टमाटर और कटहल तो मैंने सेट कर दिया था उसी टाइम पे, लेकिन जो इस पॉलीथीन में सब्जियाँ थी वो नहीं निकाली थी, जिसमें आलू है और हरे वाले प्याज है। तो वो सब मैं सेट कर रही हूँ, इनको धोऊंगी, इनको काटा पीटी जो भी करनी है वो सब करके रखूँगी। उससे पहले मैंने देखा कि थोड़ा सा इसकी हालत फिर से गंभीर हो गई है, ये जो आलू प्याज रखने की टोकरी है, तो उसको सेट कर रही हूँ। पनिया वगैरह एक साथ करके रखी हैं, और बस जो बाकी का इसमें आलू वगैरह है वो भी सेट करके रख दूँगी मैं। और उसके बाद जो है राजमा तो मेरे उबल ही चुके हैं, उसकी गैस बंद कर दिया। तो मैंने सोचा चलो चावल साफ़ करके रख देते हैं, मसाला बनाकर रख देते हैं प्याज वगैरह का। और इतने में ही मुझे आवाज़ आ गई थी कि जनाब आ चुके हैं। जब ये घर में आते हैं, एक अजीब सी मतलब मेरे को घर में खुशी महसूस देती है। और ये हर बीवी की बात होती है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ या अपने पति की बात कर रही हूँ, नहीं, ये हर बीवी की बात होती है, हर माँ की बात होती है। जब उसके बच्चे घर में होते हैं, एक बीवी का पति उसके घर में होता है, तो एक अलग ही माहौल होता है घर का। तो ये आ गए हैं, और जैसे ही मैं इनकी आवाज़ सुनती हूँ तो अधिकतर मैं दौड़ी चली जाती हूँ बाहर गेट खोलने के लिए या जैसे भी है। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आओ गेट खोलो। तो बस मैं किचन में आई, और उसके बाद मैंने कहा चलो तड़का लगा देते हैं राजमा को। तो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में किया हुआ था, हींग जीरे का छौंक लगाया, और फिर वो जो चॉपर में मसाला बनाया हुआ था, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का, वो इसमें डाल दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी जब तक रंग चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रंग जो है चेंज हो चुका है, भुन चुके हैं प्याज वगैरह। तो इसमें मैं धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, और बहुत सारी रंग वाली लाल मिर्च, मतलब 1 चम्मच के करीब, तो ये सब डालने के बाद मिक्स कर दूँगी। और कुछ ऐड नहीं करूँगी, बस टमाटर डालूँगी, मतलब मसाला और कुछ नहीं डालूँगी। नमक हल्दी बॉईल करते वक्त, सीटी लगाते वक्त डाल दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा मसाला है, टमाटर है, वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो मैंने इसमें इस वक्त डाल दी है कसूरी मेथी, और इसको मैं फिर से भूनूंगी 1 डेढ़ सेकंड तक। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें राजमा, जो हमने उबाल के पहले से ही रखे हुए हैं। तो बस ये डाल दिए हैं, और ये डालने के बाद मैं थोड़ा सा, मतलब राजमा डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। आपको लग रहा होगा काफ़ी पतले पतले से, लेकिन अभी इसको मैं पकाऊंगी। और थोड़े से पतले हम रखते भी हैं, क्योंकि रखे रखे भी ना गाढ़े हो जाते हैं ये। तो अभी जो है राजमा तो मेरा गैस पे रखा हुआ है, तो मैंने सोचा सेम जो कुकर में राजमा उबाला था उसी को धो के चढ़ा देते हैं गैस पे। और साथ में ही मैं चावल भी धो लूँगी। जब तक कुकर का पानी सूखेगा तब तक मेरे चावल भी अच्छे से धुल जाएंगे 4-5 बार। तो यहाँ पर मेरे कुकर जो है सूख चुका है, चावल धुल चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और उसके बाद अब मैं इसमें जो चावल हमने धो के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। चावल का मेरा वही रहता है कि थोड़ी सी हल्दी डालो, और पानी हिसाब से, जैसे 2 गिलास चावल है तो 2.5 गिलास पानी, 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी। बाकी आपके चावल पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल खाते हो, उस हिसाब से भी पानी जो है मेज़र करके डाला जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ थी, कुकर चढ़ाने के बाद जैसे धनिया था उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और डब्बे में बंद करके रख देंगे। थोड़ा थोड़ा धनिया निकालते रहेंगे, सब्जी में डालते रहेंगे। और उसके बाद जो ये हरे प्याज हैं, इनको मैंने धो लिया था, और इनको मैं कट करके रख लूँगी सुबह के लिए। नाश्ता चाहे लेट हो या जल्दी हो, अगर सुबह के नाश्ते में जो बनने वाला है वो काट के रख लिया जाए तो अच्छा रहता है, हेल्प हो जाती है, सुबह के टाइम भागा दौड़ी नहीं होती है। और अगर कुछ बचा रखा है तो फिर हमारे घर में उसी से नाश्ता होता है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट लग चुकी है, जिसमें है राजमा, चावल और प्याज, और इन्होंने साथ में मक्खन डाल दिया है। मैं मना करी थी मत डालो, क्योंकि मुझे थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने वेट पर ध्यान देना है, जो कि मैंने शुरू कर दिया है। और बीच में ना सर्दियों में थोड़ा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह खाते हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। लेकिन ये मानते नहीं है, खिलाते पिलाते रहते हैं, कसम देकर रोकना पड़ता है। तो बस हम दोनों अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ चुके हैं डाइनिंग पर। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो
बहुत देर बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये भी आपको थैंक यू बोलना चाह रहे थे क्योंकि आप सभी लोगों ने जो एनिवर्सरी व्लॉग गया और उससे 2 दिन पहले से ही हमें विश करना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उसमें सभी ने जो है ये भी पूछा है कि जो मुझे गिफ्ट मिला है वो कितने का है। उस पर फिर ये भी क्वेश्चन आया कि विपिन आखिर करते क्या है या भैया आखिर करते क्या है, कुछ क्वेश्चन ये भी थे। तो मैं आप लोगों को ये तो नहीं बता पाऊंगी कि इनकी महीने की इनकम कितनी है, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि ये एक काम नहीं करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे पूछा है जिन्होंने कि क्या करते हैं, काफ़ी सारे वो थे उसमें भी कि क्या करते हैं विपिन, क्या करते हैं। व्हाट्सएप पे भी लोगों ने पूछा रश्मि विपिन क्या करते हैं, उनको तो मैंने बता दिया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वैसे भी पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो इनकी जो जॉब है वो है उसमें हिंदुस्तान में। तो एक तो वो हो गया है इनका इनकम ऑफ सोर्सेस, और वो इनकी एक हॉबी या शौक प्यार, मतलब जो भी कह लो, एक चीज से होता है ना, हमें प्यार होता है, तो इन्हें वो चीज करनी थी, वो ये इसलिए कर रहे हैं, उसमें भी हमें इनकम होती है। अब दूसरा जो सोर्स है जो इन्होंने शुरू किया था, कितने साल पहले किया था, टैक्सी वगैरह का भी। हाँ कई साल हो गए यार, 16 तो वो भी 16 से 21 साल, वो भी 5 है। साल हो गए। हाँ, एक वो भी आप कह सकते हैं, वो भी हमारे इनकम का एक स्रोत है। एक लास्ट काम हो रहा है, वो क्या करते हैं वो भी मैंने पहले भी बताया है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का होता है। बहुत सारे हैं और बहुत मेहनत भी होती है, बहुत सारी होती है। और इसीलिए जो ये ऑफिस जाते हैं ना अपने, ये जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि 12-1 बजे तक कई बार घर होते हैं, तो उस बीच ये घर ही नहीं होते हैं, घर से निकल जाते हैं और फिर ये जो अपने ये काम है इनको देखते हैं क्या काम कैसे हो रहा है। जैसे किसी को प्रॉपर्टी दिलानी है, वो जब जैसे इनको वहां का काम आता है तो ये निकल जाते हैं, फिर ये अपने ऑफिस चले जाते हैं दोपहर को खाना खा के 1 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे। और जो मेरे साथ कराते हैं वो भी हमारा ही काम है, ये कपड़ों का जो काम है वो भी हमारा काम है। और अभी भी ये अपना कुछ पेपर वर्क ही कर रहे हैं बैठ के। तो ये सारे काम है, मैंने बता दिया है। और गिफ्ट मेरा कितने का आया अब अंदाजा, हाँ, उसका कोई मोल नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं वो होता, बताना भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, उसका कोई मोल नहीं होता है। और किसी ने पूछा था वो गोल्ड का है क्या, तो आप कुछ भी मान लीजिए, मेरे लिए वो बहुत ही अनमोल तोहफा है। गोल्ड का लगा लीजिए, आर्टिफिशियल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। बाकी 2 मंगलसूत्र क्यों पहने हुए थे, ये भी आ रहा था कि मैंने 2 मंगलसूत्र क्यों पहने हुए हैं। तो बस ये पहना हुआ था, मुझे नहीं पता था कि एक पहना हो तो दूसरा पहनते कि नहीं पहनते। बाकी दोनों इन्होंने ही पहनाए हैं, तो मुझे नहीं पता था। और खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। इससे कुछ होता है 2 पहनने में? कमेंट आ रहे थे कि 2 नहीं पहनते। अच्छा। अब मुझे पता नहीं था, चलो भाई, पता नहीं था, मैं बताने मुझे वाला भी पता नहीं नहीं कोई था, यार। बताने वाला भी नहीं है कोई, जो बताए मम्मी तो पापा पता भी होते हो। तो। और बस जी, फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं। मैं भी यहीं आके बैठ गई थी इनके पास, क्योंकि जब मैं किचन में अपना काम कर रही थी तब ये अपना वहाँ बैठ के कर रहे थे काम। तो जब हम दोनों एक घर पर होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते, पता नहीं क्यों, शक है एक दूसरे पे हमें कि क्या कर रहा होगा पति मेरे पीछे या क्या कर रही होगी मेरी पत्नी मेरे पीछे। क्योंकि जब मैं किचन में थी ये अपना काम वाम लेके थोड़ा सा वहाँ बैठ के कर रहे थे, अब ये यहाँ आके कर रहे हैं। और आज ना मेरे चावल जल गए, ज्यादा नहीं मिले, थोड़े से थे। फिर भी जल तो गए, ब्राउन तो हो गए, नीचे से काले नहीं हुए, ब्राउन हो गए, गोल्डन हो गए थे, जल गए। वो कुकर की तली पतली हो गई है, कुकर में सीटी का लोचा हो रहा है, हाथ मारने से सीटी आ रही है। अगर ज्यादा देर नहीं हाथ मारा हमने कुकर में तो क्या होता है, वो चीज़ जल जाती है अगर कोई सूखी चीज़ है। तो चलो भाई, हमें दो इजाज़त, बच्चों को भी सुलाते हैं क्योंकि सुबह इनका पेपर है। एक दिन छोड़कर एक दिन हो रहा है, बीच में एक आध दिन ऐसा भी है कि गैप नहीं है, पेपर है। और मैं ना एक चैलेंज वीडियो करना चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में आती हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एंटरटेन करने के पर्पज़ से, कि एक दिन हम बाहर निकले मैं और विपिन, और 24 घंटे तो नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हम एक पैसे तय करें कि इतने में करेंगे। तो वो पूरा दिन हम उतने पैसों में बिताएंगे, 50 रुपये 70 रुपये इस तरीके से करें। कितने रुपए में? 50 रुपए में? 50 रुपये में पूरा दिन हमें खाना, मतलब लंच डिनर सब उसी में पूरा दिन सरवाइव करना है हमें। 50 रुपए कम नहीं हो जाएंगे? हाँ वही, तभी तो चैलेंज है। अगर हम बोलेंगे 200 रुपये का चैलेंज है, फिर कहाँ है, मेरे यहाँ फुंसी निकलने वाली है, शायद हाथ लगा रही हूँ तो दर्द हो रहा है। मैं देखता हूँ।
तो उसमें मतलब तेल तो नहीं इंक्लूड होगा गाड़ी का? गाड़ी का तेल इंक्लूड नहीं है उसमें, पर एक चीज तो बताओ तुम मुझे। फिर तो मुझे तुम्हारे 50 पास रुपए टाइम बचा है, लूंगा मैं। तुम्हारे मुझे पास टाइम, लंगर खिलाऊंगा ले जा के। ये बात सही है। नहीं तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास टाइम है ये चीज करने के लिए? एक दिन पूरा गुजारना है? हाँ, बच्चे भी होंगे फिर यार। तो मतलब बाजार में हम कहीं भी मतलब हमें पैसे खर्च नहीं करने, वैसे कोई हमें खिला दे भाई बंदी में तो खा सकते हैं। ऐसे कैसे भाई बंदे में खिला मैं दे? बोल दूंगा इसमें खाना खिलाओ, मना कर देगा मुझे बाजार में कोई। ऐसे नहीं होता, चैलेंज ऐसे नहीं होते हैं यार, ताकि कुछ इस तरह की चीजें करूं। पर वही है ना, बच्चों को छोड़ के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चों को लेके जाएंगे तो थोड़ा सा वो रहता है कि ना, फिर चैलेंज में उतना मजा नहीं आता है। और देहरादून के काफी लोग जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो देहरादून बुला रहे हैं, बहुत ज्यादा बुला रहे हैं कि रश्मि देहरादून आओ, देहरादून आओ। तो मैं इनको बोल रही थी यार लेके चलो देहरादून कभी। तो सबसे कैसे मिलेंगे यार? एक जगह बुला लेंगे सबको। हाँ, ये ये बात यहाँ आ जाओ सब, यहाँ हम एक एक के घर जाएंगे। इतने लोग थोड़ी बुला रहे हैं मुझे, 100 लोग भी नहीं बुला रहे, मतलब 10-12 लोग बुला रहे होंगे। एक दिन में मिल लेंगे सबसे? सबसे मिल लेंगे। ठीक है। अगर आप में से कोई देहरादून से मेरे को देख रहा है तो मुझे बताना, और जब मैं आऊंगी क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते हो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं देहरादून से कोई है, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये मुझे झेलते हैं। मैं मिलना चाहती हूँ सबसे, पर पता नहीं कब वो दिन आएगा सबसे मिल पाएंगे कि नहीं, या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। और मैं कितनी बातें करती हूँ बाबा, कितनी भी बकवास करवा लो बैठा के मुझसे ना। बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं। थोड़ा सा घूमूंगी अंदर ही अंदर या बाहर, और आप लोगों को आप लोगों से इजाजत लेते हैं। बाय, गुड नाइट। आप भी बोल दो गुड नाइट। कितनी देर बैठोगे यहाँ?